साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जिक्र करेंगे जो कि तिब्बी बुनियादों पर जेल से रिहाई के बाद 3 बार अस्पताल जो शरीफ मेडिकल सिटी है वहाँ का चक्कर लगा चुके हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनका राब्ता भी हुआ है लंदन में नवाज शरीफ के डॉक्टर से, लेकिन अभी तक कोई तफसील इस तरह की सामने नहीं आई कि उनकी इलाज से मुतालिक इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। इस पर फवाद चौधरी ने यह कहा है कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिहा हुए 1 हफ्ता हो गया, अभी तक अस्पताल मुंतकिल नहीं हुए। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से और हमारे पैनल के लिए सवाल इस तरह से है कि क्या पर वजीर इत्तलात को ये सवाल करना चाहिए जो वो पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम हफीज़ न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, जब तिब्बी बुनियादों पर रिहाई हुई तो ये सवाल तो फिर उठेगा कि इलाज से मुतालिक क्या सूरत हाल बन रही है, तो उसकी तफसील सामने आनी चाहिए। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि अभी इस्लाम साफी साहब ने अपना रोना रोया था कि जब ये अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे थे तो तहरीक इंसाफ वालों ने इनको किस तरह की अजियतें दी। इनका वो कॉलम जो है वो कोई बंदा पढ़े तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे, जिसमें इनको इनकी वालदा के बारे में जो उन्होंने गंदी ज़बान इस्तेमाल की और जिसके ऊपर इनका कॉलम लिखा था, तो ये तो किसी को माफ़ करने वाले नहीं हैं। कलसूम नवाज के कमरे में घुस गए थे जाके चेक करने के लिए जासूस के तौर पर कि वो बीमार है या नहीं है। ये बड़े शकील कल्ब, बड़े कैलस किस्म के लोग हैं। अब इन्हीं क्या बातें करते हैं। देखें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी डेंजरस हैं। पहले जो बात समझने की हुई है कि जो स्ट्रेस है, कौन नहीं जानता कि हमारी शुगर सारी चीज़ें स्ट्रेस की बाय प्रोडक्ट है। अब नहीं होना चाहिए था, मैं भी कहता हूँ नहीं होना चाहिए था। अगर हो रहा है, अगर वो पहले से बीमार है तो स्ट्रेस ने उसको मज़ीद एग्रेवेट करना है। कल रिपोर्ट भी आ जाएगी। अभी रिपोर्ट आई है कि उनके ब्रेन को जो खून जा रहा है वो 50% है। MRI उन्होंने कराया है, उनको रीनल प्रॉब्लम है, किडनीज का प्रॉब्लम है, कि उनको मल्टीपल प्रॉब्लम है, उनको पेस मेकर लगाने की तजवीज़ आई है, होल्डर आया है। उनकी सेहत से मुतालिक इरशाद भट्टी साहब, ठीक है, थोड़ा इसमें वक्त की कमी है, माजरत के साथ आप सबको इस पर शॉर्ट रखना होगा। न्याय भट्टी साहब, आपके ख्याल में अगर सीरियस मसाइल हैं सेहत से मुतालिक तो कोई वजाहत आनी चाहिए और वज़ीर इत्तलात का क्या बयान दुरुस्त है? बिल्कुल फवाद चौधरी का सवाल करना बनता है, इसलिए कि फवाद चौधरी हुकूमती तर्जमान है, पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है। मुस्लिम और पिछले 2 महीनों में मुस्लिम लीग हाउस और मुस्लिम लीग जमात, हाउस ऑफ शरीफ, मियाँ साहब के ज़ाती मुआलज और मेरी कौम के दानश्वरों ने मियाँ साहब की बीमारी पर जिस तरह की सियासत की ट्विस्ट दिए, जिस तरह की बयानबाजियाँ हुई, जिस तरह के नोहे मरसिए पढ़े गए, जितनी एमरजेंसियाँ बताई गई, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के तो हाथ पाँव फूल गए थे। यूं लग रहा था एक मजलूम कैदी और दूसरी तरफ मुजरम है, सारा सब मुजरम है। और लेकिन जो ही 6 हफ्ते का रिलीफ मिला, रावी ने चैन ही चैन लिखना शुरू कर दिया। और अब मियाँ साहब को अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो घर में आराम करें या अस्पताल जाएं, ये उनका मसला है। मगर फवाद चौधरी का पूछना बनता है कि वो मेडिकल बोर्ड्स, वो मुआयने, वो टेस्ट, वो कार्डियक यूनिट जो जेल में बनाए गए थे, वो 4 बार अंजाइना की पेन, क्या था, क्या हो गया, कहाँ थी हैजानी और कैफियत, और क्या हो गई इत्मीनानी कैफियत, पूछना बनता है। ठीक है, हसन निसार साहब, आपके ख्याल में वजीर इत्तलात का ये सवाल बनता है? जैसा आपका सवाल है वैसे ही चौधरी साहब का तबसरा है। अब आप भी चौधरी, वो भी चौधरी है, मेरे जैसा कमी यहाँ क्या करेगा। नहीं, मेरा कोई तबसरा नहीं। ठीक है, बेनज़ीर आपसे जानना चाहेंगे कि जब इतनी बातें की गई थी कि ताउन नहीं किया जा रहा पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो अब जब वो तिब्बी बुनियादों पर रिहाई हुई भी है नवाज शरीफ साहब की, तो इस वक्त इलाज कैसे हो रहा है? क्या ये पूछना जायज़ है फवाद चौधरी साहब की तरफ से? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्यों वो हॉस्पिटल जाए? उनको मतलब फवाद चौधरी साहब के डर से चले जाएं। मतलब ये परवेज़, मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए हैं कि ये परवेज़ मुशर्रफ है या नवाज शरीफ की बात करें, वो थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो गए हैं इसमें। तो उनको क्यों जाना चाहिए? ना कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वो सीधा जेल से निकल के हॉस्पिटल जाएँ। उनको जैसे उनका इलाज सही लगता है, उनका जो उनके डॉक्टर जो है लंदन में है या लाहौर में है, जो उनको वो एडवाइस करते हैं, जो मशवरा देते हैं, वो वही करेंगे। तो उनके पास 6 हफ्ते हैं, इसमें मतलब सियासत करने की मुझे नहीं पता क्या ज़रूरत है। PTI बार बार कहते हैं नवाज शरीफ साहब की हेल्थ पे सियासत नहीं करेंगे, तो फिर वो फिर भी सियासत करते हैं। अभी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अब फिर से ये बयान दे रहे हैं। इससे पहले वो शहबाज गिल साहब जो थे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान थे, उन्होंने वो एक दिन ट्वीट कर दी थी कि सुबह और नाश्ते में वो ये खाते हैं, दोपहर को नवाज शरीफ साहब ये खाते हैं, और वो तो बिल्कुल ठीक है। तो ना तो फवाद चौधरी साहब डॉक्टर हैं और ना ही शहबाज गिल साहब डॉक्टर हैं। तो जो डॉक्टर हैं उनको डिसाइड करने दें कि वो क्या करना चाहिए। सही। साफ़ी साहब, तो फिर नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर सियासत को जिंदा रखे हुए हैं फवाद चौधरी साहब इस तरह के बयान देकर?
अब से मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मुझे यही सिखाया है और सहाफ़ती अखलाकियात और हसन निसार साहब जैसे उस्तादों ने भी ये सिखाया है कि ज़ाती ज़िंदगी पे भी बात मुनासिब नहीं होती, और किसी की बीमारी और सेहत और इसका ये वो जानता है, अल्लाह जानता है या उसका डॉक्टर जानता है, उस पर मजाक उड़ाना या उस पर बात करना ये मैं मुनासिब नहीं समझता। नहीं, फवाद चौधरी साहब से मुतालिक हाँ या नहीं में बताएंगे साफ़ी साहब कि उनको ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? फवाद चौधरी साहब जिस जमात के तर्जुमान हैं, उसकी पहली ड्यूटी यही थी कि इस मुल्क से अखलाकियात का जनाजा निकाला जाए, तो उनसे मैं क्या गिला करूँ। ठीक, यानी नहीं का ही आप ऑप्शन ले रहे हैं। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं? नहीं, करनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन उनकी नौकरी का एक अहम जुज़्व है ये। नौकरी उन्होंने जो वो कर रहे हैं उसमें मजबूरी है, वो क्या करें बेचारे। लेकिन जो संजीदा बात है वो तो ये है कि अगर आपकी कोई प्रोसीजर होता है तभी आप अस्पताल जाते हैं। अगर कल डॉक्टर्स उन्हें कहेंगे जी आपकी कोई एंजियोप्लास्टी होनी है तो फिर वो जाएंगे। वैसे तो जाके अगर बीमार भी हो शख्स, और हम सबको कभी ना कभी तकलीफ में हम मुब्तला रहे हैं, कोई प्रोसीजर भी हुआ होगा, तो आप जब कोई प्रोसीजर होता है तभी अस्पताल में जाके भर्ती होते हैं। इसलिए तो नहीं होता कि कोई तकलीफ है तो आप और बेनज़ीर ने अच्छी बात याद करा दी कि खाली मेरा ख्याल है हमारी तारीख में एक वाहिद शख्स परवेज़ मुशर्रफ ही थे जो मेरा ख्याल है कमर की दर्द में कोई 2-3 महीने तो वो भर्ती रहे थे अस्पताल में। आम तौर पे होता नहीं है वैसे ऐसे। और अगर नवाज शरीफ साहब किसी जगह डांस करते हुए नजर आए तो फिर मैं सवाल उठा लूँगा। फिर ज़रूर आप सवाल उठाएंगे, ठीक है। लेकिन सलीम साफ़ी साहब समझते हैं कि ज़ाती ज़िंदगी पर सवाल होना ही नहीं चाहिए। 3 नहीं 1 हाँ का ऑप्शन है। हसन साहब और साफ़ी साहब ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लिया है।